आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आ रहे हैं। एक तो हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलेटेड टू योर पेपर क्वेश्चन। सो इसलिए सेकंड तो मस्ट आपने करना है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी आप डिफ़ाइन कर लें, सेकंड आप सारा करें और थर्ड की डिफ़ाइन कर लें, प्लस विद अप टू एग्जांपल्स कर लें तो आपका लॉन्ग क्लियर हो जाता है। मोस्टली वैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पेपर में आता है। इसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 2 लॉ एज अ पेपर में आते हैं। अगर आप इनको अटेम्प्ट कर लें तो पूरा आपका जो चैप्टर है डायनामिक्स का वो इजीली सॉल्व आउट हो जाता है। प्लस आप इसमें आप जो शॉर्ट्स हैं वो तो आपने कोई भी नहीं छोड़नी। मीन दैट कि ये जो उन्होंने हाईलाइट की होती हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, इनको तो आपने मस्ट करना होता है। ठीक है जी, चलें यहाँ चलते हैं अपना टारगेट की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। मीन दैट कि हमारे पास एक बॉडी है जो एक रेस्ट की स्टेट में पड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है और बॉडी एक मूवमेंट जो कर रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में कर रही है। तो मीन दैट आप समझ लें कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी। ये तब है, पिछला था कि जब फोर्स एक्ट ही ना कर रही हो, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अब इसमें यह है कि जब हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट्स प्रोड्यूस एक्सलेरेशन in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is a directly proportional to the net force act on the body and inversely proportional to its mass. मीन दैट कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नेट फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि जो उसकी नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एक्सलेरेशन के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है उसके मास के। सो इसी डेफिनेशन को लेके हम फार्मूला को ड्रॉ करेंगे जैसा कि कहता है कि if a force produce an acceleration a in a body of a mass m, then we can state mathematically that e जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। डायरेक्टली मीन किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो, एंड उसके बाद कहता है कि एक्सलेशन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसकी है, मैस के। सो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो तो वो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। सो इसको और इसको हमने कंबाइन किया, सो इट्स बिकम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ बाई एम के। इसके बाद हमारे पास ये इसको ख़त्म करने के लिए हम पुटिंग करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स। सो एफ इज इक्वल टू के एम ए। सो ऐसे यूनिट द वैल्यू के comes out to be 1, this equation become f is equal to m. So SI unit of force is Newton. According to Newton's second law of motion, 1 Newton is the force that produces an acceleration of a 1 meter per square second इन अ बॉडी ऑफ अ मैस 1 किलोग्राम। सो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व आउट करते हैं। 1 न्यूटन किसकी इक्वल है, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 1 न्यूटन इक्वल आता है जी 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी आप एक एग्जाम्पल करते हैं विद एक उसकी एक्सप्लेनेशन, मीन दैट थोड़ी सी डेफिनेशन। जैसे कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर हम करते हैं, जैसे ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है। कंसीडर आ बुक लेइंग ऑन अ टेबल एज शो इन अ फिगर। ये शो आपको हो रहा है कि ये एक बुक है, टेबल के ऊपर हमने रखी हुई है। द वेट ऑफ अ बुक इज एक्ट ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप चेक कर सकते हैं ये बुक पड़ी हुई है तो ये नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि इसका जो वेट है वो टेबल के ऊपर है। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, डाउनवर्ड की तरफ है। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये हमारा अमल होगा, दिस इज अ एक्शन। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो हमारे पास टेबल है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ है, बुक के ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन को लग रही है। सो ये जो हमारा होगा ये रिएक्शन होगा। सो इस एग्जांपल से हमने देखा हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक बुक है और एक टेबल है। इसमें एक्शन भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनकी दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। मीन दैट बुक की अगर आप देख रहे हैं तो वो डाउनवर्ड में डायरेक्शन लग रही है और अगर आप टेबल की देख रहे हैं तो वो अपवर्ड में लग रही है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से विद आप एग्जाम्पल और डिफाइन को कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो अपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।